घर में हुआ खटपट, हम चले बाबा जी के मठ। बाबा जी ने दे दी 2 रोटी और काट दी चोटी। ये नागा है, ये नागा क्या है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनकी जो रहस्यमय दुनिया है वो कैसी है, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे बिल्कुल बारीकी से। आज तक नागा साधुओं के बारे में ये बातें किसी ने भी नहीं बताई होगी। हर सनातनी को ये वीडियो देखनी चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। कि नागा कितने प्रकार के होते हैं, क्या सभी नागा साधु बगैर वस्त्र के ही रहते हैं, नागा साधु कहाँ रहते हैं, कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, क्या नागा साधु को ठंड या गर्मी का आभास नहीं होता, नागा साधु इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, नागा साधु बनने से पहले अपना पिंड दान क्यों करते हैं। आज हम आपको नागा साधुओं के बारे में बिल्कुल बारीकी से उनके हर एक जिंदगी के पहलू के बारे में बताएंगे। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, ये नागा साधुओं पर बिल्कुल सटीक चरितार्थ होता है। नागा साधुओं को लेकर हमारे देश में जानकारी कम, गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। ये एक बड़ी विडंबना है कि भारत की युवा पीढ़ी नागा साधुओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। विश्व के बड़े बड़े लोग हैरानी जताते हैं कि भारत के ज्यादातर लोगों को नागा साधुओं के विषय पर जानकारी ही नहीं है। नागा साधु कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको थोड़ा आगे बताएंगे। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर का त्याग करते हैं। नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले खुद का ही अंतिम संस्कार व पिंडदान करता है। नागा शब्द के कई अर्थ है। संस्कृत भाषा में नागा शब्द का अर्थ पहाड़ होता है। नागा साधु या सन्यासी उनको कहा जाता है जो पहाड़ पर रहकर या पहाड़ की तरह अटल रहकर तप करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा या सन्यासी भी कहते हैं। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ की शुरुआत की तो उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। इन साधुओं को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान दिया गया। नागा कितने प्रकार के होते हैं, इन नागा साधुओं को 4 भागों में बांटा गया। जहाँ 4 कुंभ लगते हैं वहीं इन 4 प्रकार के नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है। पहले प्रकार के नागा साधु नासिक में जो कुंभ होता है गोदावरी के तट पर, वहाँ पर जिन नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है उन्हें कहते हैं कीचड़िया साधु। कीचड़िया नागा अघोर पंथ को प्राप्त करके हर नगर में जाना, पागल भेष में रहना और उस नगर की पूरी खोजबीन करना कि कितने आस्तिक और कितने नास्तिक लोग इस नगर में रहते हैं। उसके बाद हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है उस दौरान जिन साधुओं को दीक्षा दी जाती है उन्हें कहते हैं बर्फानी नागा। बर्फानी नागा जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र और हर प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करके उस नगर में जाते जिस नगर में पहले चिंचड़िया नागा जाते। उस नगर में वो अपना आसन जमाते, धूना जमाते और उस नगर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते, सनातन परंपरा में जोड़ते। फिर भी बहुत से लोग जो कंट्रपति होते, सनातन को नहीं मानते, तो फिर प्रयागराज में जो कुंभ लगता है उस दौरान जिन साधुओं को दीक्षा दी जाती है उन्हें राज राजेश्वर नागा कहा जाता है। ये वेद वेदांत और शास्त्रों का अध्ययन करके उस नगर में जाते, धर्म शास्त्र की व्याख्या करते और उस नगर के लोगों को सनातन धर्म की तरफ जोड़ने का प्रयास करते। फिर भी कुछ नास्तिक लोग सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करते। उज्जैन में जो नागा बनते हैं उन्हें कहते हैं खूनी नागा। खूनी नागा उन नास्तिक लोगों को किसी भी तरह मार कूट कर या शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर दोबारा सनातन धर्म से जोड़ते। इस तरह कुल 4 प्रकार के नागा साधु होते हैं। बहुत सारे लोगों में यह धारणा है कि नागा साधु बगैर वस्त्र के ही रहते हैं, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। नागा एक दीक्षा दी जाती है जो कि धर्म ध्वजा है, जो 24 घंटे 12 महीने यानी अपना पूरा जीवन बगैर वस्त्र के रहते हैं। उन साधुओं को दिगंबर साधु बोला जाता है। केवल वो ही साधु बगैर वस्त्र के रहते हैं जिन्होंने दिगंबर दीक्षा ले रखी हो। अन्यथा नागा साधु वस्त्रों में भी रहते हैं। आज भी हिमालय, कदराव जंगल गुफाओं में लाखों वर्ष की आयु के साधु रहते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। उन साधुओं को देखने के लिए दिव्य शक्ति, दिव्य उग्रता और वैराग्य होना चाहिए, तभी वो संत दिखाई दे सकते हैं। एक नागा साधु के लंगोटी गुरु, भस्मे गुरु, भगवा गुरु, रुद्राक्ष गुरु, सदगुरु और फिर उनको नागा बनाने वाले इस तरह कुल 6 गुरु होते हैं। नागा रहने का इन साधुओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है जिससे उस नागा साधु पर कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके। काशी में सरकार द्वारा नागा साधु के प्रमाण पत्र को अप्रूव किया जाता है जिस पर सरकार की मोहर लगती है। इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधु का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हुई है। नागा साधु के साथ साथ एक योद्धा भी है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। जब हम आधुनिकता के दौर में आए यानी आधुनिक होने लगे तो नागा साधुओं ने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया और हिमालय पहाड़ों, कंदराव गुफाओं में रहने लगे। नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, लेकिन वो युद्ध कौशल का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत के पास 5 लाख से ज्यादा नागा साधुओं की संख्या है। जो नागा दिगंबर साधु होते हैं वो हमेशा निर्वस्त्र ही क्यों रहते हैं? नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को ज्यादा महत्व देते हैं। जब किसी इंसान का जन्म होता है तब वो निर्वस्त्र ही इस दुनिया में आता है। इसी भावना को अपनाते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु को ठंड और गर्मी सर्दी का एहसास क्यों नहीं होता? जब कोई साधु नागा बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तब उसका शरीर इस स्थिति में चला जाता है जहां उसे गर्मी, सर्दी, अग्नि आदि का एहसास होना बंद हो जाता है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि भस्म मृत शरीर से बनी अग्नि की राख होती है।
जिसे लगाकर वो ये दर्शाते हैं कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। नागा साधु अनेक प्रकार की कठिन तपस्या करते हैं, जैसे अग्नि समाधि, जल समाधि, खड़ी तपस्या। ऐसे अनेक प्रकार के हठ योग नागा साधु करते हैं। कुंभ नागा साधुओं के लिए उनकी कर्म भूमि है, जहां वो अपने प्राण भी त्यागने को सदैव तत्पर रहते हैं। जय श्री